तो वन पीस के एपिसोड 609 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि वेरगो तेजी से एसएडी मैन्युफैक्चर रूम की तरफ जा रहा होता है और लॉ अपनी स्वॉर्ड निकालता है, पर तब तक वेरगो वहां आ जाता है और बोलता है, तुम बहुत नमक हराम निकले। तुमने जिस थाली में खाया उसे मैं छेद कर दिया। लॉ उसकी तरफ देखता है और वेरगो उसे बोलता है, मैं चाहे तो तुम्हें अभी मार सकता हूँ, तुम्हारे हार्ट को क्रश करके, पर मैं तुम्हें इतने आसान मौत नहीं दूंगा। मैं तुम्हें तड़पा तड़पा कर मारूंगा। और वो अपना बाम्बू निकालता है और आर्मामेंट हार्डनिंग से उस बाम्बू को हार्ड कर देता है और लॉ पर हमला कर देता है और वो ऐसे ही लॉ को पीटने लगता है। और यहाँ मोनेट लूफी पर स्नो वाइट का हमला कर रही होती है और वो पहले जैसी वॉल बनाकर उसे वहां फंसा देती है और लूफी उस दीवार पर जेट गैटलिंग का हमला करता है। पर मोनेट वहां दीवार पर दीवार बना रही होती है और उसने ऐसे 10 दीवारें बनाई होती है और वो सिर्फ लूफी का यहाँ टाइम वेस्ट कर रही होती है। और लूफी बोलता है, मैं यही इस वॉल को तोड़ता हूँ। और मोनेट बोलते हैं, हाँ तुम इसे तोड़ सकते हो। और लूफी बोलता है, मैं तुमसे नहीं हारूंगा। और मोनेट बोलते हैं, हर बार ताकतवर ही नहीं जीतता है। और वो उसे पकड़ लेती है और उसकी बॉडी बहुत ठंडी होती है और लूफी ठंड से कमज़ोर होने लगता है। और मोनेट उसे नहीं छोड़ती और उसका प्लान होता है कि वो लूफी को फ्रीज करके मार डाले। और लूफी की बॉडी फ्रीज होने लगती है और वो नीचे गिर जाती है और फिर वो आंखें बंद कर लेता है। और फिर उसे जोरो की याद आती है, जिसने उसे खूब डांटा था कि तुम्हें ताकतवर होना होगा। और लूफी अपने होश में आ जाता है और मोनेट को पकड़ लेता है और सेकंड गियर एक्टिवेट कर लेता है और जेट स्पीयर की मदद से ज़मीन पर छेद कर वहाँ से चला जाता है और वो एक गार्बेज की जगह पर गिर जाता है। और यहाँ हम चॉपर को देखते हैं जो उन लोगों को रोक रहा होता है और वो उसे कैंडी मांगता है और वो उस पर हमला करता है, जिससे चॉपर नीचे गिर जाता है और वो बिस्किट रूम की तरफ जाने लगते हैं। और चॉपर का रंबल बॉल का इफेक्ट भी कम हो जाता है और वो अपने असली फॉर्म में वापस आ जाता है। और फिर भी वो उन्हें रोकने की कोशिश करता है, पर वो बच्चे चले जाते हैं और तभी नामी चॉपर को उठा लेते हैं और उन्हें देख चॉपर खुश हो जाता है और वो उन्हें बोलता है कि तुम्हें उन बच्चों को कैंडी खाने से रोकना होगा। और एक बच्ची जिसका नाम मौका है वो भी हमारी मदद कर रही है और वो बिस्किट रूम में अकेले ही है। और रॉबिन उन बच्चों को अपने ड्यूल फ्रूट की पावर से रोक लेती है, पर वो बच्चे चले जाते हैं मौका के पास और मौका के हाथ में ही वो कैंडी होती है। और वो बच्चे उसे कैंडी मांगते हैं और मौका बोलती है, मैं ये कैंडी तुम्हें नहीं दे सकती। और वो कैंडी लेके वहाँ से भागने लगती है, पर तभी उसके सामने वाला गेट मोनेट फ्रीज कर देते हैं और उस अब मोनेट को पहचान जाता है क्योंकि उसने उसे बर्निंग आइलैंड पर देखा था। और मौका मोनेट से मदद मांगती है, पर मोनेट उसे वो कैंडी वो न, पर मोनेट उसे वो कैंडी वो न बाकी बच्चों को देने का बोलती है और वो वहाँ स्नो गिराने लगती है। और हम बिल्डिंग बी का सीन देखते हैं जहाँ वो लड़की बोलती है कि मोमोनस के कहा गया, वो सीक्रेट रूम गया था और वहाँ ड्रैगन बन गया। तब से उसे किसी ने नहीं देखा। और ड्रैगन की बात सुन वो एलुसूड वाले चौंक जाते हैं और उसे पूछते हैं, तुमने उस ड्रैगन को कहाँ देखा। और वो लड़की बोलती है, मैंने ये अपने आंखों से देखा, मैं वहाँ छुपी हुई थी। और येलोसूट वाले उसे झूठ बोलते हैं कि मोमोनस के दूसरी जगह पर है। और वो लड़की पूछती है कि क्या अब वो खाना खा रहा है, क्योंकि जब से हम यहाँ आए हैं वो खाना को हाथ भी नहीं लगा रहा। और वो येलोसूट वाले हाँ बोलते हैं और वो ये बात किसी और को बताने से मना करते हैं और वो चली जाती है। और ये येलोसूट वाले ये बात सीजर को बताने का तय करते हैं और हम सीजर को देखते हैं जो सीक्रेट रूम के अंदर आ जाता है और वहाँ के मॉनिटर ऑन कर देता है जहाँ उसे सभी दिखाई दे रही होती है। और यहाँ वेर को लॉ को मार रहा होता है और लॉ बोलता है, तो ये एसीडी रूम तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट है। और ये सुना वेर को उसके हार्ट को जोर से दबाता है और लॉ वहाँ रूम करता है और अपने हार्ट को वापस बुलाता है। पर वेर को उसे लात मार वो हार्ट छीन लेता है और फिर वो लॉ को मारने लगता है और लॉ फिर
उस पे काउंटर शॉक से हमला करता है, पर वेर्गो ज़्यादा डैमेज नहीं होता और वो लॉ को जोकर का मैसेज देता है कि जोकर तुम पर अब बहुत गुस्सा है, पर लॉ को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता और वो लॉ का हाथ दबाता है और लॉ चिल्लाने लगता है दर्द से। पर तभी स्मोकर भी वहाँ आ जाता है और वो भी वेर्गो से लड़ने के लिए रेडी होता है।